हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एक करेंट अफेयर्स के ऊपर बात करेंगे। चाहे प्रतियोगी परीक्षा आपकी कोई भी हो, करेंट अफेयर्स से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपसे। और साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सीधा हम लोग अपने मूल टॉपिक पे चलते हैं। तो जो यहाँ पे पहला प्रश्न लिया गया है वो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है कि भारत यानी देश का पहला भूकंप स्मारक स्थल जो है वो कहाँ पर स्थित है या कहाँ पे बनाया गया है। तो वो भूकंप स्मारक स्थल जो अभी हाल ही में बना है वो गुजरात राज्य के भुज नामक स्थान पे बना है। और यहाँ पर जो है सन 2001 में बहुत ही विनाशकारी भूकंप यहाँ पे की घटना घटी थी और 12,000 से अधिक लोगों की यहाँ पे 12,000 से अधिक लोगों ने यहाँ पे जान गंवाई थी। तो उन्हीं लोगों की याद में, उन्हीं लोगों की स्मृति में जो है एक देश का पहला भूकंप स्मारक स्थल वहां पे बनाया गया है। और इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे स्मृति वन के नाम से जाना जाता है। यह स्मृति वन जो है किसकी याद में एक तरीके से जो है स्मारक स्थल जो बनाया गया है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि यह जो है विनाशकारी भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों के सन 2001 में स्मृति की याद में बनाया गया। अब यहाँ पे एक ऐसा जो स्मृति जो आपका वन जो बना है यानी भूकंप स्मारक स्थल जो बना है, वहाँ पे आपको इस तरीके का वहाँ पे डिजाइन किया गया है, बनाया गया है कि वहाँ पे आपको भूकंप के झटके जैसे भी अनुभूति होगी उस स्मारक स्थल पे। तो ये सारी चीजें वहां पे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम जो है एक केंद्र सरकार द्वारा जो है चलाया जा रहा है। प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम का उद्घाटन जो है 19 दिसंबर सन 2022 को जो है केंद्रीय कार्मिक एवं लोक प्रशासन मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा जो है किया जाता है। और इन्हीं के द्वारा जो है एक सुशासन सप्ताह पोर्टल भी लॉन्च किया गया है इसी प्रोग्राम के तहत, इसी कार्यक्रम के तहत, यानी प्रशासन गांव की ओर, जिसमें जो है करीब भारतवर्ष के 700 से अधिक जो जिला कलेक्टेड हैं ये जो है गांव की यानी गांव की तरफ इनका जो है मूवमेंट होगा, गांव के विकास की तरफ इनका ध्यान होगा। और दूसरी बड़ी चीज है कि यह जो प्रशासन गांव की ओर जो कार्यक्रम है यह जो है एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। और इसका मूल उद्देश्य यही है कि जो लोक शिकायतें हैं, जो लोक शिकायतों का त्वरित निवारण करना। तो लोक शिकायतों का त्वरित निवारण करने के लिए लोक प्रशासन एक तरीके से प्रशासन गांव की ओर प्रोग्राम जो है 19 दिसंबर सन 2022 से भारत में चलाया जा रहा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतवर्ष 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यानी भारतवर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा यानी मिलेट ईयर्स अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि बाजरा, ज्वार बाजरा यानी बाजरा जो है एक मोटे अनाज में इसकी गिनती होती है और ये काफ़ी पौष्टिकता से भरा हुआ है। तो और इसकी शुरुआत जो है माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है संसद में बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। वहाँ पे जो है लंच के टाइम यानी दोपहर के समय में जो है बाजरा से बने जो है व्यंजनों को जो है संसद के अंदर जो है पार्लियामेंट में परोसा गया। तो ये जो है बाजरा को एक तरह से काफ़ी बढ़ावा देने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 में मनाया जा रहा है। पूरे वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित कर दिया गया। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, कृष्णा नदी के तट पे भारत का पहला केबल कम सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन 13 अक्टूबर 2022 को किया गया। और यह दुनिया में अपनी तरह का देखा जाए तो यह दूसरा पुल होगा, और लेकिन भारत का यह पहला ऐसा ब्रिज होगा जो केबल कम सस्पेंशन ब्रिज होगा। और ये कहाँ बनाया जा रहा है? कृष्णा नदी के तट पे। तो कृष्णा नदी के तट पे इसका जो है इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। दूसरी चीज इसी से जुड़ी एक घटना जो बहुत बड़ी भारत के अंदर एक तरह से बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई,
और वो ट्रेजेडी हुई गुजरात राज्य के मोरबी में। जैसा कि आप जानते हैं गुजरात राज्य के मोरबी में एक पुल जो है 30 अक्टूबर सन 2022 को ये पुल जो है गिर जाता है और ये बिल्कुल जो है एक झूलता हुआ, यानी यह भी एक सस्पेंशन पुल ही था जो 150 वर्ष पुराना था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था, जिसमें 150 लोगों की जान चली गई इस पुल के टूट जाने की वजह से। 500 लोग लगभग एकाएक इस पुल पे जो है सवार हो गए और जिसकी वजह से जो है ये पुल टूट जाता है। तो ये केवल, लेकिन यह भी देखा जाए तो केवल सस्पेंशन ब्रिज ही था, यानी एक तरह से यह जो है केबल यानी तार के सहारे एक झूलता हुआ पुल बनाया गया था। लेकिन ये जो पुल बन रहा है एक तरह से दुनिया का जो ये कृष्णा नदी के तट पे जो बनने वाला है केबल सस्पेंशन, ये काफ़ी इसमें मजबूती दी जाने वाली है, यानी दुनिया के एक तरह से दूसरा और भारत का पहला केबल सस्पेंशन जो है आपका ब्रिज है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मोरबी की घटना कब घटी? ये 30 अक्टूबर सन 2012 को मोरबी गुजरात में ये घटना घटती है। आगे चल के देखते हैं कि जो हमारी आम आदमी पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी आज के डेट में एक राष्ट्रीय पार्टी जो है आपकी बन चुकी है और कोई भी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कम से कम 4 राज्यों में उसे जो है राज्य पार्टी, यानी उसकी उस 4 राज्यों में वो राज्य पार्टी के रूप में उसको जाना जाना चाहिए था। तो देखिए पहले से ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी थी, पंजाब में, गोवा में, इन तीनों जगहों पे आम आदमी पार्टी थी और गुजरात में जो विधानसभा का चुनाव हुआ वहां पे इसका अच्छा प्रदर्शन रहा और इस तरीके से 4 राज्यों में जो है इस जो है आम आदमी पार्टी की एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे इसने अपना एक राज्य पार्टी के रूप में दर्जा प्राप्त था। लेकिन अब इस 4 राज्यों में इसकी होने के कारण अब इसे आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी का रूप ले ली है। ठीक है, अब देखिए हिमालयी पशु जो याक होता है, इस हिमालयी पशु याक को जो है खाद्य पशु के रूप में मंजूरी मिल गई है और यह मंजूरी जो है 26 नवंबर 2022 ईस्वी को फैसी यानी FSAI यानी जो खाद्य की जो संस्था है उस खाद्य संस्था द्वारा इसे प्रमाणन मिला, यानी 26 नवंबर 2022 को हिमालयी पशु याक को खाद्य पशु की श्रेणी में ला दिया गया। अब आगे देखते हैं कि उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए एक शुभंकर लॉन्च किया गया है अभी हाल ही के दिनों में, जो जागृति के नाम से जाना जाता है। यानी उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए एक शुभंकर बनाया गया या लॉन्च किया गया जिसे जागृति के नाम से जाना जाता है। इसके पहले सन 2005 में जो है खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा यानी 2005 में खाद्य विभाग द्वारा जो है एक जागरूकता अभियान चलाया गया था जिसका स्लोगन था जागो ग्राहक जागो। तो जागो ग्राहक जागो जो है आपका 2005 में जो है लॉन्च किया गया था खाद्य विभाग द्वारा और इस तरीके से अब यह दूसरा देखा जाए तो यह जो है उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए एक जागृति शुभंकर भी लॉन्च कर दिया गया। जागृति का संबंध जो है उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए किया गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए 18 अगस्त सन 2022 को भारत का पहला ऐसा राज्य गोवा बना जो घर घर जल यानी हर घर जल यानी हर घर जल जो केंद्र सरकार की योजना है इसको पूर्ण रूप से जो है प्रमाणित करने वाला राज्य बने। यानी प्रमाणित, देखिए लिखा 18 अगस्त 2022 को गोवा हर घर जल प्रमाणित राज्य बना। लेकिन इसके बाद जो आपके दादर नगर हवेली है और दमन एवं दीव, दादर नगर हवेली, दमन दीव ये केंद्र शासित राज्य हैं। तो दो या देखा जाए तो एक तरीके से ये ऐसे केंद्र शासित राज्य बन गए हैं जो हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित राज्य हैं। अगर हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित राज्य की बात की जाएगी तो उसमें दादर नगर हवेली होगा, दादर व नगर हवेली होगा और आपका जो है ये दमन एवं दीव ये केंद्र शासित है। लेकिन अगर पहला राज्य की बात की जाएगी तो गोवा है जहां पे हर घर जो है जल आपका जो है प्रोग्राम को पूर्ण रूप से डेवलप कर लिया। आगे सबसे लंबा डबल डेकर पुल, देखिए सबसे लंबा डबल डेकर पुल बनाने का विश्व रिकॉर्ड जो है भारत ने बना लिया है और इस पुल का निर्माण महाराष्ट्र के नागपुर में 3.14 किलोमीटर की दूरी का ये लंबा पुल होगा और यह पुल जो है ऐसा पुल होगा जो दुनिया का बिल्कुल एक अकेला ऐसा पुल है जो सबसे लंबा डबल डेकर पुल बनाने का विश्व रिकॉर्ड ये कायम हुआ। ये 10 जुलाई 2022 को इसकी घोषणा कर दी गई है। ठीक है, भारत की पहली वाटर
टैक्सी की शुरुआत कब की गई? तो भारत की पहली जो वाटर टैक्सी है जो पानी में चलने वाली है वो आपकी 18 फरवरी 2022 को लॉन्च की गई और ये महाराष्ट्र में है। ये जो है मतलब इसके चलने से जो है दूरियां काफ़ी कम हो जाएंगी, यानी ये भारत की पहली वाटर टैक्सी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है सिखों के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जयंती के प्रकाश वर्ष पे इन्होंने एक घोषणा की, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, उनके 4 बेटों को जो है एक तरीके से देखा जाए तो उनके बलिदान के ऊपर जो है उनकी स्मृति में जो है वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा 26 दिसंबर, यानी 26 जो दिसंबर प्रत्येक वर्ष जो है अब वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसकी आधिकारिक घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कर दी गई। तो वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? ये 26 दिसंबर को मनाया जाएगा प्रतिवर्ष। अब 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसकी भी घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 जनवरी 2022 को की गई थी। यानी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 16 जनवरी को मनाए जाने की आधिकारिक घोषणा जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा कर दी गई है। आगे है असम 21 जून 2022 को एक राष्ट्र। देखिए असम एक ऐसा राज्य है जिसने 21 जून 2022 को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कार्यक्रम को पूर्ण रूप से लागू कर दिया। तो एक राशन कार्ड और एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड कार्यक्रम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है आपका असम, यानी 21 जून 2022 को। देखिए भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत कहाँ होती है? तो आपकी जो है भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत गुजरात में होती है, गुजरात से होती है। आगे है देश का कौन सा जिला हर घर जल प्रमाणित जिला बना? यानी हर घर जल प्रमाणित जिला की बात की जाएगी पूरे भारतवर्ष के अंदर तो आपका बुरहानपुर है, यानी बुरहानपुर जिला आपका हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की जो थीम थी वो थी मानवता के लिए योग। आपका क्या थीम थी? मानवता के लिए योग। अब देखिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 की घोषणा की जा चुकी है और ये जो है देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण का एक सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, और ये पुरस्कार भारत में ही मिला है। ये मिला है पूर्णिमा देवी वर्मन को, यानी पूर्णिमा देवी वर्मन को ये पुरस्कार जो है प्रदान किया गया जाता है, यानी चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022। और ये जो है असम की वन्य जीव वैज्ञानिक हैं। तो ये असम की वन्य जीव विज्ञानी थी जिनका नाम है पूर्णिमा देवी वर्मन। ये सारस पक्षी के संरक्षण के लिए काफ़ी जानी जाती हैं। तो इन्हें जो है चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से नवाजा गया। आगे है बुकर प्राइज 2022 श्रीलंकाई लेखिका सेहान करुणा तिलका को मिला है, यानी सेहान करुणा तिलका को जो है बुकर प्राइज 2022 से नवाजा गया है। अब आगे लास्ट है क्वेश्चन है आपका, वो ये है कि वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार, वर्ल्ड यानी पूरे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे चुना गया सन 2022 में? तो उनका नाम है मैक लाथलिन लेब्रोन, यानी मैक लाथलिन लेब्रोन को ये जो है आपका जो है पुरस्कार प्रदान किया जाता है बेस्ट एथलीट का। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें साथियों, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथियों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।